आप अभी जहां भी बैठे हैं जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या महसूस हो रहा है? बाहर की दुनिया का शोर या उससे भी ज्यादा आपके अपने ही दिमाग के भीतर चल रहा विचारों का कोलाहल। हम सब शांति चाहते हैं, हम सब एक स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन हमारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह हमें कभी अतीत के पछतावे में खींचता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। हम दुनिया को तो जीतना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने भीतर हार जाते हैं। आज हम कोई दर्शन की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके भीतर सोई हुई उस अनंत शक्ति की, जिसे जगाने के बाद बाहर का कोई भी तूफान आपके भीतर की शांति को नहीं हिला सकता। आज हम उस सर्वोच्च विज्ञान की चर्चा करेंगे जिसे महर्षि श्री अरविंदो ने समग्र योग कहा। हमारा आज का विषय है अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटकर उसे दोनों भवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र तक कैसे ले जाया जाए। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है, यह मानव विकास का अगला चरण है। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ गहराई तक उतरिए। श्री अरविंदो कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की चेतना उसके निचले चक्रों में फंसी रहती है। हमारा पूरा जीवन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है: भौतिक सुरक्षा यानी कि मूलाधार, वासना और इच्छाएं मतलब स्वादिष्ठान, और सत्ता या महत्वता की भूख यानी मणिपुर। जब हमारी ऊर्जा इन तीनों केंद्रों में उलझी रहती है तो हम बस प्रतिक्रिया करते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, या हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। लेकिन जब आप अपनी चेतना को, अपने जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचना शुरू करते हैं तो आप इस गुलामी से आजाद होने लगते हैं। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह इच्छा शक्ति और दिव्य दृष्टि का केंद्र है। जब चेतना यहाँ पहुंचती है तो मन शांत हो जाता है और आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस चेतना को ऊपर कैसे ले जाया जाए। क्या यह किसी कठोर हठ योग से होगा? क्या हमें जंगल में जाकर आंखें बंद करके बैठना होगा? श्री अरविंदो का उत्तर है नहीं। उनका योग जीवन से भागने का योग तो नहीं है, बल्कि जीवन को और ज्यादा रूपांतरित करने का योग है। इसलिए उन्होंने चेतना को ऊपर उठाने के लिए 3 मुख्य स्तंभ दिए हैं: इप्सा, त्याग और समर्पण। सबसे पहले बात करते हैं इप्सा की। इप्सा का अर्थ सिर्फ अच्छा होना नहीं है। इच्छा तो मन की होती है, इप्सा आत्मा की पुकार है। आपके भीतर एक ऐसी तीव्र प्यास जागनी चाहिए कि मुझे इस साधारण पशुवत जीवन से ऊपर उठना है, मुझे सत्य को जानना है। जब तक आपके भीतर यह आग नहीं जलेगी, चेतना कभी ऊपर की ओर गति नहीं करेगी। चेतना हमेशा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान और आपकी सबसे गहरी रुचि होती है। जब इप्सा जागृत होती है तो दूसरा कदम आता है त्याग। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार या नौकरी को त्याग दें। श्री अरविंदो कहते हैं कि आपको त्यागना है अपने मन की उन निचली प्रवृत्तियों को जो आपको नीचे खींचती हैं। जब भी आपके भीतर क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे या कामुक विचार उठे तो उनसे लड़िए मत। श्री अरविंदो एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका बताते हैं: साक्षी भाव। अपने ही विचारों को ऐसे देखें जैसे आप आसमान में उड़ते हुए बादलों को देख रहे हैं। उन्हें अपना मत मानिए। जब आप अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र की ओर खिसक रहे होते हैं। आज्ञा चक्र देखने वाले का केंद्र है, दृष्टा का केंद्र है। अब हम इसे एक व्यवहारिक अभ्यास के रूप में समझते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं कि चेतना को आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए सबसे पहले मन की शांति आवश्यक है। एक अशांत मन कभी भी अपनी ऊर्जा को ऊपर केंद्रित नहीं कर सकता। आप दिन में जब भी समय मिले तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अपनी पूरी चेतना दृष्टि जो पूरे शरीर में और बाहर की दुनिया में बिखरी हुई है उसे समेटना शुरू करें और कल्पना करें कि आपके पैरों से, आपके हाथों से, आपके पेट और हृदय से ऊर्जा सिमट कर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भवों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। यहाँ आपको कोई जोर नहीं लगाना है,
तनाव नहीं पैदा करना है। श्री अरबिंदो हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिक मार्ग में तनाव एक बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान केंद्रित करते हुए बस एक शांत पुकार, एक मूक प्रार्थना उस परम सत्ता के प्रति करें। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, आपको शुरुआत में आज्ञा चक्र पर एक हल्का सा दबाव, एक संपंदन या खिंचाव महसूस होने लगेगा। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना वहां केंद्रित हो रही है। यहाँ श्री अरबिंदो के दर्शन की एक बहुत ही खास और गूढ़ बात समझनी होगी। कई योगी सीधे आज्ञा चक्र पर प्रहार करते हैं, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि यदि आपका हृदय चक्र नहीं खुला है, यदि आपके भीतर चैत्य पुरुष जो हमारी सच्ची आत्मा है वो जागृत नहीं हुआ है, तो आज्ञा चक्र का खुलना खतरनाक हो सकता है। यह अहंकार को जन्म दे सकता है। व्यक्ति को लग सकता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं। इसीलिए आज्ञा चक्र की ओर यात्रा हमेशा हृदय से होकर जानी चाहिए। अपने भीतर प्रेम, करुणा और उस परम सत्ता के प्रति एक गहरे समर्पण के भाव को जगाएं। जब हृदय का यह शुद्ध प्रेम आज्ञा चक्र की इच्छा शक्ति से मिलता है, तब जो प्रकाश पैदा होता है वह विनाशकारी नहीं बल्कि सृजनात्मक होता है। श्री अरबिंदो के योग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको सब कुछ अपनी मेहनत से नहीं करना है। वास्तव में मानव की क्षमता बहुत सीमित है। हम अपनी चेतना को एक सीमा तक ही ऊपर धकेल सकते हैं। असली काम तब होता है जब ऊपर से दिव्य कृपा भी आप पर बरस रही हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी चेतना अभी कहाँ है। श्री अरबिंदो बताते हैं कि साधारण इंसान की चेतना शरीर के निचले केंद्रों में फंसी रहती है। मूलाधार चक्र में हमारी चेतना भौतिक सुरक्षा, डर और जीवित रहने की जद्दोजहद में उलझी रहती है। उससे थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में यह हमारी इच्छाओं और क्षुद्र सुखों में भटकती है। नाभि के पास मणिपुर चक्र में यह हमारी महत्वाकांक्षा, क्रोध, सत्ता और अहंकार का रूप ले लेती है। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं 3 चक्रों के बीच गुजार देते हैं। हमारी सारी ऊर्जा, पैसा, पद, रिश्ते और वासना इन्हीं निचले केंद्रों में घूमती रहती है। जब तक चेतना यहाँ फंसी है, आप कभी भी जीवन का वृहद चित्र नहीं देख सकते। आप एक ऐसे कमरे में कैद हैं जिसकी कोई खिड़की नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए तड़पता है, जब उसके भीतर यह पुकार उठती है कि मुझे इसके आगे जाना है, तब चेतना का अवरोहण शुरू होता है। और यह अवरोहण हमें ले जाता है अनाहद हृदय चक्र और विशुद्ध कंठ चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य स्थित वह केंद्र है जहाँ हमारी आंतरिक दृष्टि, संकल्प शक्ति और मानसिक स्पष्टता का वास है। जब चेतना यहाँ पहुँचती है तो मन का शोर बंद हो जाता है। आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे दिखाई देती हैं, बल्कि आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। श्री अरबिंदो इसे सूक्ष्म दृष्टि और आंतरिक मन का केंद्र मानते हैं। यहाँ पहुंचकर ही मनुष्य का संपर्क दिव्य चेतना से होना शुरू होता है। चेतना को ऊपर उठाने का पहला कदम है मन का मौन। जब तक आपका मन विचारों की फैक्ट्री बना रहेगा, आपकी ऊर्जा हमेशा बाहर की तरफ बहती रहेगी। आज्ञा चक्र एकाग्रता का केंद्र है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी चेतना को दोनों भावों के बीच केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआत में आपको केवल अंधकार और विचारों का तूफान मिलेगा। आपको इन विचारों से लड़ना नहीं है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मन को बलपूर्वक मत रोकिए, बस एक साक्षी बन जाइए। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, उसमें उलझिए मत। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी हो जाएगी और आपके भीतर एक खालीपन, एक शांति उतरने लगेगी। यह शांति ही वह नींव है जिस पर आज्ञा चक्र का जागरण टिक सकता है। चेतना ऊपर तक नहीं जाएगी जब तक नीचे की चीजें उसे खींचती रहेंगी। आपको निरंतर एक जलती हुई आग की तरह अभिप्सा करनी होगी, सत्य को जगाने की, ऊपर उठने की तीव्र इच्छा। इसके साथ ही आपको अस्वीकृति का अभ्यास करना होगा। जब भी निचले केंद्रों से वासना, क्रोध, भय या ईर्ष्या के विचार उठें, तो आज्ञा चक्र के संकल्प से उन्हें अस्वीकार करें। उनसे कहें कि यह मेरी सच्ची प्रकृति नहीं है। और अंत में समर्पण। यह यात्रा आपके अहंकार के बस की बात नहीं है।
परम दिव्य शक्ति के प्रति खुद को खोल दें और प्रार्थना करें कि वह शक्ति ऊपर से उतरे और आपकी चेतना को ऊपर उठाए। यहाँ ध्यान दीजिए कि पूर्ण योग में केवल नीचे से ऊपर जाना ही काफी नहीं है, बल्कि ऊपर की शक्ति का नीचे आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हैं तो आपको वहां अपनी सारी चेतना को एक बिंदु पर समेटना होता है। इसे संकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो आग लग सकती है, वैसे ही जब आपकी चेतना जो दुनिया भर में बिखरी है आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है तो वहां एक आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है आपको अपने माथे के बीच एक दबाव, एक खिंचाव या एक हल्की सी धड़कन महसूस होने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। कभी कभी यह दबाव इतना तेज हो सकता है कि सिर भारी लगने लगे, लेकिन इससे घबराना नहीं है। यह दिव्य शक्ति है, यह वही दिव्य शक्ति है जो भीतर काम कर रही है। आपको बस शांत रहना है और उस शक्ति को अपना काम करने देना है। जब चेतना आज्ञा चक्र में स्थिर होने लगती है तो बदलाव चमत्कारिक होते हैं। अचानक आपके भीतर एक ऐसी दृष्टि खुल जाती है जो समय और स्थान के पार देख सकती है। आपको लोगों के शब्दों के पीछे की असली भावना दिखने लगेगी। निर्णय लेने की आपकी क्षमता अचूक हो जाएगी, क्योंकि अब आप तर्क से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से काम कर रहे हैं। आपके संकल्प में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप जो चाहेंगे प्रकृति उसे पूरा करने के लिए मार्ग बनाने लगेगी। यह मन का वह उच्चतर स्तर है जो ब्रह्मांडी सत्य से सीधा जुड़ा हुआ होता है।